दोस्तों, दुनिया में होने वाली तमाम गतिविधियां, तमाम एक्टिविटीज़ को देखकर कभी कभी आपके मन में बहुत से सवाल उठते होंगे जो उलझ के रह जाते होंगे और उनका कोई जवाब नहीं मिलता होगा। आज इस वीडियो में आपको उनमें से बहुत सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे जब आप ये जान पाएंगे कि दुनिया के 3 सबसे बड़े कारोबार क्या हैं। जी दोस्तों, ये 3 बड़े कारोबार दुनिया की बहुत सारी एक्टिविटीज़ को गाइड करते हैं जिनका कोई लॉजिकल आंसर नहीं मिलता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये 3 बड़े व्यापार हैं: युद्ध यानी वॉर, धर्म यानी रिलीजन और बीमारी यानी डिजीज़। तो दोस्तों, आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि ये हमें कैसे प्रभावित करते हैं और किन किन सवालों के जवाब इन गतिविधियों के अंदर छुपे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है हेल्थ खजाना में। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि व्यापार के बारे में, बिजनेस के बारे में क्यों बात हो रही है आज इस हेल्थ वाले चैनल पर, जहां हम हमेशा हेल्थ, वेलनेस, न्यूट्रिशन ऐसी बातें करते हैं। दोस्तों, व्यापार के बारे में इसलिए बातें हो रही हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है ना, इसका भी बहुत गहरा संबंध है व्यापार से। तो पहले बात करते हैं युद्ध की, यानी वॉर। वॉर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शायद शांति के लिए होता है, कि या हार जीत के लिए होता है कि लड़ाई जीत ली जाएगी तो फिर शांति हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये न हार जीत के लिए होता है और न शांति के लिए। ये एक व्यापार है। इसमें गवर्नमेंट्स पैसा लगाती हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेशंस इसमें इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं और लोग मरते हैं। एक बड़ा व्यापार इसके पीछे चलता है। आप इसको बड़े अच्छे से रिलेट कर पाएंगे अगर आप ज़रा सा नज़दीक से निगाह डालेंगे रशिया और यूक्रेन के वॉर के ऊपर। इसी तरीके से जो दुनिया के अन्य भागों में वॉर चल रहे हैं उनको भी आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उसके पीछे बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है। हर युद्ध शांति के मुखौटे के पीछे एक बड़ी बिजनेस या प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी लिए हुए होता है। एक बड़ा अवसर होता है उसके पीछे, कारोबार का, डर का कारोबार। इसी तरह धर्म या रिलीजन, ये हमेशा भगवान परवरदिगार ऊपर वाले के बारे में नहीं होता। ये भी डर के बारे में होता है। यहाँ भी एक डर का कारोबार होता है। आपने ये किया तो स्वर्ग जाएंगे और ये नहीं किया तो नरक जाएंगे, है ना। आपने ऐसा किया तो आपको 72 हूरों से मिलवाया जाएगा, है ना। ये सब एक कारोबार है। इन सब के पीछे कुछ लोग बहुत सोचे समझे तरीके से अपने व्यापार चला रहे हैं और लोग मर रहे हैं। लोग जान देने को तैयार हो जाते हैं। और इसी तरीके से एक तीसरा बड़ा व्यापार है बीमारी। दोस्तों, बीमारी एक सोने की खान है और इसके पीछे भी डर का कारोबार है। पेशेंट या बीमार व्यक्ति का ठीक हो जाना, ये इस बिज़नेस के लिए एक बड़ा अभिशाप है। वो आपको ठीक नहीं होने देंगे, लेकिन हाँ, ये भी सच है कि वो आपको मरने नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप मर गए तो बिज़नेस समाप्त हो जाता है। तो इसलिए बीमारी में जो कारोबार होता है वो होता है बीमारी को मैनेज करने का, ठीक करने का नहीं। ठीक किया तो उनका खेल ख़त्म हो गया। तो आपने अजीत का एक मशहूर डायलॉग सुना होगा, माइकल इसे ले जाकर लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड इसे जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगा। कुछ ऐसा ही है ये बीमारी का कारोबार। ये दवाइयाँ आपको मरने नहीं देंगी, लेकिन यही दवाइयाँ आपको जीने भी नहीं देंगी। डर अच्छा है बिजनेस के लिए, तो उनका प्रॉफिट बीमारी मैनेज करने में है, ठीक करने में नहीं। स्वास्थ्य एक बाजार है और उस बाजार में आप कस्टमर हैं, तो आपका ऐसा इलाज होगा कि आप डिपेंडेंट हो जाएं, आप पूरी ज़िंदगी उस पर डिपेंडेंट रहें। ये कोई अजीब बात नहीं है। ये एक बहुत बढ़िया से फ्रेम किया हुआ सिस्टम है
और ये सिस्टम ठीक वैसे ही काम कर रहा है जैसे काम करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है, तो बीमारी बनी रहे ताकि खर्च होता रहे। आपको क्या लगता है, दुनिया में इतनी तरक्की हो गई, साइंस ने इतना डेवलपमेंट हुआ, तमाम तरह की रिसर्च हुई, आपको नहीं लगता कि छोटी छोटी बीमारियां हैं उनके भी ठीक होने के लिए कोई दवा नहीं? अगर डायबिटीज़ है तो ज़िंदगी भर इलाज चलेगा, हाई ब्लड प्रेशर है तो ज़िंदगी भर इलाज चलेगा, अर्थराइटिस है तो ज़िंदगी भर इलाज चलेगा, कैंसर है तो भी मरते दम तक इलाज चलेगा, अस्थमा है तो भी मरते दम तक इलाज चलेगा। सोच के तो देखिए कभी, हर छोटी बड़ी बीमारी का मरते दम तक इलाज चलेगा। यही तो कारोबार है। क्या लगता है आपको कि कोई ऐसी रिसर्च नहीं हो सकती कि इनमें से किसी बीमारी का हल हो जाए दवा के ज़रिए? हो सकती है, लेकिन करके तो देखिए। आपकी रिसर्च मुकम्मल ही नहीं होने दी जाएगी, अगर हो गई तो पब्लिश नहीं होने दी जाएगी, अगर पब्लिश भी कर ली आपने तो उसे प्रोडक्शन में नहीं आने देंगे, अमल में नहीं आने देंगे। अगर आपने कुछ ऐसा कर भी लिया तो आप बाजार में नहीं आ पाएंगे। यही तो बिजनेस है, डर का बिजनेस। तो फिर यहां सवाल यह उठता है कि फिर हम क्या करें? दोस्तों, हमारे हाथ में जो सॉल्यूशन है, जो हम कर सकते हैं, वो सिर्फ यही है कि हम अपने आप को इस बाजार से बचा कर रखें, अपने आप को इस चक्रव्यूह से दूर रखें जब तक हो सके तब तक। ये जो आप बार बार मेरे वीडियोस में छोटी छोटी चीज़ें सुनते हैं अपने लाइफस्टाइल के बारे में, अपनी फूड हैबिट्स के बारे में, उसको ठीक करने के बारे में, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, ये सब इसीलिए है आपको इस डर के बाजार से बचाए रखने के लिए। एक बार अगर पैर फिसला तो फिर आप इतनी गहरी खाई में जाते हैं कि फिर आप उसमें से बाहर नहीं आ पाते। दोस्तों, इसके पीछे जो साजिश है वो इतनी गहरी है कि समझ पाना भी आम आदमी के बस के बाहर की बात है। हाल ही में मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें दिल्ली के एक मशहूर कैंसर डॉक्टर हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर अंशुमान कुमार। उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया कि आपको बताएं तो आपके पैर के नीचे से ज़मीन सरक जाएगी। उन्होंने कहा कि वो खुद डॉक्टर हैं और एक जाने माने डॉक्टर हैं, उनकी वाइफ भी डॉक्टर हैं, लेकिन उनकी वाइफ की डिलीवरी के लिए जब उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट कराया तो डिलीवरी के बाद बच्चे को कहा गया कि 48 घंटे के लिए मॉनिटरिंग में रखेंगे, और उसके बाद जब उन्होंने कहा डिस्चार्ज के लिए तो बताया गया कि बच्चे के हार्ट में छेद है और इसे अभी और समय के लिए यहाँ रखना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। उन्हें जवाब मिला कि हम जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनसे कहा गया कि हम अभी डिस्चार्ज नहीं करेंगे। फिर उन्होंने अपने एक बैचमेट दूसरे डॉक्टर्स को संपर्क किया और उनसे समझने की कोशिश की। उनको रिपोर्ट्स दिखाई तो उन लोगों ने कहा कि बच्चा परफेक्टली ऑलराइट है, आप उसे वहाँ से डिस्चार्ज करा लें। और फिर उन्होंने जब डिस्चार्ज करने के लिए कहा तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि आप अपनी रिस्क पर ले जाएं, आपको लिख के देना पड़ेगा। और उन्होंने लिख कर दिया कि हम अपने रिस्क पर बच्चे को ले जा रहे हैं यहाँ से, और कुछ हुआ तो हम खुद जिम्मेदार होंगे। अब आप सोच के देखिए, जहाँ मियाँ बीवी दोनों बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स थे, उनके साथ ऐसा हो रहा था। सिर्फ पैसा बनाने के लिए बच्चे को ज़्यादा दिन तक वहाँ रखा जा रहा था। वो बच्चा उन्होंने वहाँ से डिस्चार्ज करा लिया, वो बिल्कुल हेल्दी था और आज की तारीख में बच्चा एडल्ट है और उसके हार्ट में कहीं कोई छेद नहीं था। ऐसे ऐसे न जाने कितने बहाने लगाए जाते हैं। जबकि उन्होंने कहा कि डिस्चार्ज कराते समय मैंने उस डॉक्टर से कहा था कि सोच के देखो कि अगर तुम्हारी तरह मैं भी झूठ बोलने लग जाऊं, मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूं, तो लोगों को अपने मकान बेचने पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने इसके बाद प्रण लिया कि मैं अपने करियर में कभी झूठ नहीं बोलूँगा। दोस्तों, मैं नहीं कहता कि सारे के सारे भ्रष्ट हैं। 20% डॉक्टर्स हैं जो अपने पेशे को धर्म की तरह निभा रहे हैं, लेकिन 80% बाजार है। तो बेहतर है कि उस बाजार में फंसने से बचें, और अगर कभी कोई ऐसी अवस्था आती है तो सेकंड ओपिनियन लें, थर्ड ओपिनियन लें। अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो बिना सेकंड थर्ड ओपिनियन लिए हुए उसमें आगे न बढ़ें, नहीं तो आप दलदल में फंस सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत कुछ हमारे आपके हाथ में नहीं है ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ सब कुछ हमारे आपके हाथ में है। हमें जागरूक होना होगा,
ज़्यादा जानकारी रखनी पड़ेगी, समझ बेहतर करनी होगी, तभी आप इस बाज़ार से बच सकते हैं। अन्यथा ये एक व्यापार है और जो गया सो गया। तो अपने आप को बचाए रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अपने लाइफस्टाइल को छोटे छोटे चेंजेस के जरिए बेहतर बनाइए। हमारे वीडियोस में आपको तमाम ऐसे छोटे छोटे उपाय मिलते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में। थैंक यू।